हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्की एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज आप लोग के लिए फिर से तांडव बैच का पार्ट हो रहा है 12वां। इससे पहले कि 1 से 11 तक नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और एक ख़ास बात, यदि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपका टारगेट होनी चाहिए 95% के साथ टॉपर। यदि नहीं पढ़ सकते हो तो मेरे चैनल से अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत पड़े भड़े हैं, बहुत चैनल है जो कि आपको फर्स्ट दिवाने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। मेरे चैनल सर पढ़ना है तो आपको सर टारगेट रखनी है टॉपर का। बाकी हम आपके साथ हैं। 99 वाला कोर्स लेके सर आप टॉपर बन सकते हो। 1 साल तक आपको बिल्कुल इस तरह PDF दूंगा कि सर आपको बिल्कुल पढ़ाई एकदम ईजी तरीके लगेगा, ठीक है। बल्कि आप फ़ोन पर बात कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। 5000 क्वेश्चंस का तांडव सीरीज चल रहा है। आपके एग्जाम में मात्र 100 सवाल आते हैं और मैं 5000 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। बाकी आप देख सकते हो। चलिए केमिस्ट्री VVI क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें तो सर पहला क्वेश्चन, ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन सा है? आपके एग्जाम में पूछता है ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा कोयला भी देता है, सूर्य भी देता है, तो ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आपका बायोगैस होता है। अब देखिए बायोगैस कौन होता है, समझाता हूँ। आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सल्फर किसे कहते हैं? सल्फर कहते हैं गंधक को, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सल्फर। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए? 16 होती है। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो 2, 8, 6 में टूटेगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन में 2, 8, 6 में टूटेगा। तो क्या कोई रहा? बाहरी कक्षा। 72 कक्षा मतलब बाहरी, तो 6 क्या है? सबसे बाहरी है, इसलिए आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात को? मैं समझाऊंगा और आगे, ठीक है। लेकिन पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ये समझिए, लेकिन समझिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उदाहरण है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है? तो C2H4 होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है CH4 होता है मीथेन का अनुसूत्र, ठीक है। और ये C2H4 होता है इथेन का, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। आपके धोवन सोडा की जगह पर धोने वाला सोडा भी दे सकता है। क्या सकता? धोने वाला सोडा भी दे सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे धोने वाला सोडा दे, लेकिन कोई आपको दिक्कत लेना नहीं है। धोने वाला सोडा कोई हम क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर Na2CO3 10H2। मैंने ऑप्शन नहीं लाया, जान के ऑप्शन नहीं लाता हूँ। क्यों सर? आपको याद हो जाए, ठीक है। यही पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, ताकि आप बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचा सको। क्लोरीन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन परमाणु में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17। कैसे सर? आपको पता है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। मैंने बताया था 2, 8, 8, 2, 10 हो गया। तो कितना बचा? 7 नहीं बचा, तो 7 लिख दीजिए। आप जोड़ दीजिए, 2, 8, 8, 2, 10, 17 हो गया। तो 72 पूछ रहा है, तो 72 कौन है? 7 है। तो 7 आपका राइट आंसर जगह देख लीजिए, 7 है, बिल्कुल है, देख लीजिए यहाँ ऑप्शन में। यही आपको समझना है, ठीक है। मज़ा आ जाएगा सर, समझ के पढ़िए मन से। हम आपके साथ हैं। 99 वाला कोर्स लीजिए, इसी तरह कोर्स दूंगा, ठीक है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। क्यों सर? तो गलनांक जिसका कम होगा वो अभिक्रिया ये बहुत तेज़ी से करता है, ठीक है। उपधातु का उदाहरण कौन है? तो उपधातु का होता है सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है, सबेडियम होता है। क्या होता है? सबेडियम होता है, Sb जिसे कहते हैं। तीनों याद करना और होता है, बस आपके एग्जाम में इतने पूछा जाता है। कार्बन क्या है? यह धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए 7वां नंबर पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के समान ताप पर क्या रहता है? देखिए तरल अवस्था में रहता है। तो अधातु पूछा है ना बउआ। अधातु जब भी पूछे, देखिए मैं सबको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। अधातु जब भी पूछे तो बोलिएगा ब्रोमीन। क्या बोलना है? ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन का अनुसूत्र क्या होता है? Br होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ। और जब भी धातु पूछे, ठीक है, जब भी धातु पूछे तो बोलिएगा पारा, ठीक है, पारा, ठीक है। अब देख सर अधातु का इंग्लिश क्या होता है? वो अधातु का होता है नॉन मेटल। क्या होता है? नॉन मेटल। और धातु का तो नॉन है, यानी कि अधातु है। अधातु को मेटल लिख दीजिए, यानी कि मेटल, ठीक है। तो समझ लेना है। तो यहाँ क्या है? अधातु, इसलिए ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा 8वां नंबर चलते देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन क्या है? सरल यौगिक है। तो हाइड्रोकार्बन हमेशा मीथेन ही होता है जो सरल होता है। और मीथेन का अनुसूत्र मैंने बताया था अभी CH4 होता है, ठीक है। याद कर लेना है बिल्कुल। मुझे क्वेश्चन से संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो आपके एग्जाम में UP बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया,
झारखंड बोर्ड हो गया, सभी बोर्ड के एग्जाम में पूछा था संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका CaCO3, यानी कि अब लेंगे सर Ca क्या होता है, तो Ca मतलब आप पढ़े नहीं हो क्या, 10th में हो। चलिए कैल्शियम में बताता हूँ, कैल्शियम है। CO3 मतलब कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कार्बोनेट। चलिए मैं लिख देता हूँ कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका अनुसूत्र हो गया। ठीक है, चलिए नमक का रासायनिक सूत्र बताए थे NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। और ग्लूकोज का सूत्र बताए थे CCH12O6। इस दोनों को याद कर लेना है बउआ, इस दोनों क्वेश्चन 10 और 11 क्वेश्चन को याद कर लेना है। बाकी PDF लेने के लिए 99 वाला क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा, बाकी आप में 7। किस कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिक होती है, तो कोष इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो होती है वो 2n² होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2n²। सूत्र है इसका, किस कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिक होती है, सीधा सूत्र याद कर लीजिएगा 2n², बस हो गया। ठीक है, और जब मैं ऑप्शन लाऊंगा तो आपको एग्जाम में देना लाइव जब चलाऊंगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनता है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 आबंध होता है। नाइट्रोजन के बीच कितना सर, तो 3 आबंध होता है। ठीक है, ये बस इतना ही याद करना है आपको। ओजोन परत में किस हानिकारक, आपको इतना याद नहीं करना है, बस बोलना है कि ओजोन परत को कौन क्षति करता है, तो पराबैंगनी, देखिए CFC क्षति करता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन इसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो पराबैंगनी किरण। क्या है? पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पराबैंगनी विकिरण है, देखिए पराबैंगनी किरण। ठीक है, आगे बताऊंगा जब इसका शॉर्ट फॉर्म, यानी कि 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, एल्केन का समान सूत्र क्या है, तो एल्केन देखिए मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप तीनों को याद कर लेना है। देखिएगा एल्केन, देखिए एल्केन जो है, एल्केन जो होता है वो एल्केन किसके लिए, एल्केन CnH2n+2। ठीक है, एल्किन क्या है, तो एल्किन बउआ क्या होता है, तो CnH2n बस सीधा होता है। और एल्काइन पूछे, क्या काइन में लिख देता हूँ एल्काइन। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ एल्काइन, CnH2n और -2 लगा दीजिए, यानी कि एल्केन में +2 और एल्काइन में -2, बाकी एल्किन का साथ जो का तो। ठीक है, चलिए और CO2 में देखिए CO2 पानी के घोल का pH मान तो 7 से कम। क्यों सर? ये क्योंकि ये अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसी तरह PDF दूंगा सर, मज़ा आ जाएगा। PDF लेने का प्रयास कीजिएगा। मात्र 99 में नंबर आपको दिख रहा होगा, अम्ल नंबर यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अम्ल लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो नीला। जब भी लाल को नीला करे तो ये क्या होता है, क्षार होता है। क्षार का pH मान आपको पता है, ये 7.5 से अधिक। ठीक है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो CO2 और H2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलिए व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र मोस्ट वीवीआई रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में आने वाला है। क्यों सर? तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है वो CaOCl2 होता है। इसका बनेगा एग्जाम, इसका मतलब क्या होता है, तो Ca मतलब क्या होता है बताते, कैल्शियम नहीं होता है, वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हमारे शरीर में किस pH प्रेशर के बीच कार्य करता है। देखिए यहाँ गलत लिखा है, यहाँ लिखता है कि हमारे शरीर में जो pH किस प्रेशर के बीच कार्य करता है। चलिए आपको समझ लेना है, तो 7.7 से 8। ठीक है, जब PDF दूंगा ना तो ये सुधार कर दूंगा। ठीक है, इसलिए डोंट वरी। चलिए अगला क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्यूब। क्या होता है, CaOH का होल ट्यूब। अब बॉक्साइट किसका है इसका, तो बच्चा जानता है कि एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, एल्युमिनियम का Al। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है, याद रखना है बउआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है Na2CO3 का जल विलयन का pH मान कितना होता है, तो Na2CO3 का जल विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। Na2CO3 जल विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का यूरोपीय नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बोलिएगा न्यूलैंड साहब ने किया। सब आपके एग्जाम में ये केमिस्ट्री का मैं लाया हूँ। ठीक है, कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूलैंड्स ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुणधर्म क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। क्यों सर? आधुनिक जब भी पूछे तो संख्या पर है। ठीक है, और जब भी मेंडलीव का पूछेगा, ये आपके सबके एग्जाम में मेंडलीव जब पूछेगा तो मेंडलीव का बताइएगा परमाणु 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 द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अम्लीय जल का pH मान 7 से कम अर्थात क्षार विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है तथा उदासीन विलयन का pH मान 7 से बराबर होता है। तीनों को आँख मूंद के याद कर ले लीजिएगा, यानी कि याद कर ही लीजिएगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
याद में जितना भी याद लगा दूँ यार, कोई इसको रोक नहीं सकता। तीनों को आपको याद कर लेना, एक ना एक एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। एक से अधिक क्या है, एक से अधिक अभिक्रियाशील धातु का उदाहरण दे तो के होता है, यानी के मतलब क्या होता है, पोटासियम। इतना भी नहीं जानोगे तो सर क्लास 10 में क्यों पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं, तो विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो देखिए आवर्त सारणी में 7 आवर्त होता है, वर्ग 18 होता है, और विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक कुचालक होता है, समझ लेना है। चलिए मैं ऑप्शन जान के नहीं लाया हूँ कि आपको सीधा सीधा आंसर याद हो जाए। 1 पिकोमीटर क्या होता है, तो 10⁻⁻12 होता है। 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻�9 होता है। तीनों याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन पूछ देगा, बस उतना ही याद करना है वो आपको। सक्रियता श्रेणी में अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो एयू मतलब क्या होता है, सोना होता है शायद ना, सोना ही होता है, बिल्कुल सोना होता है। चलिए विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त किसी पर नहीं करता, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, तो किसी पर नहीं करता, ठीक है, समझना है आपको। खड़िया चूना का रासायनिक सूत्र, ठीक है, खड़िया चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और COH का। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में ये पूछता है, ये तो COOH ये पूछ जाती है, ये अम्ल होता है, लेकिन मैं आपको 4 बताता हूँ और चारों में को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक होता है आपको सर एल्डिहाइड, क्या होता है, एल्डिहाइड। एक होता है कीटोन, चलिए मैं बता रहा हूँ, एल्डिहाइड कीटोन। एक होता है अल्कोहल, आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं करना है, ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल। एक होता है अम्ल, देखिए जिस तरह ये अम्ल पूछा है, ये अम्ल, ठीक है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ अच्छा से, ठीक है। एल्डिहाइड पूछेगा तो CHO लगाइएगा, कीटोन पूछेगा तो CO लगाइएगा, अल्कोहल पूछेगा तो OH लगाइएगा, और अम्ल पूछेगा, कार्बोक्सिल अम्ल पूछेगा तो क्या लगाइएगा, COOH लगाइएगा। चलिए मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, CHO COOH COOH, ठीक है, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ माय डियर, कोई करवा नहीं ना होगा। पारे का एस कौन सा है, तो पारे का एस सिनेवार होता है, सिनेवार का फॉर्मूला SgS होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रबल अम्ल कौन सा है, तो प्रबल अम्ल तीनों को मैं बता रहा हूँ, तीनों को याद कर लीजिए, तीनों में से एक ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा, एग्जाम को टिक लगा दीजिएगा। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें प्रबल हम उसी को कहते हैं जिसमें पूर्णतः कोई पदार्थ है वो क्या होता है, आयनित हो जाता है, क्या होता है, आयनित मतलब घुल जाता है। तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया। अच्छा आप बोलेंगे सर हमारा ये सब के नहीं पता कि सर इसका माने क्या होता है, तो मैं बताता हूँ ना इसका माने। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 मतलब क्या होता है, हैं क्या होता है बताइए, हाइड्रोजन नाइट्रेट, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, किस धातु को एक और नाम से जानते हैं जो कि मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, इसको आप पेंडिंग में डाल दीजिएगा ना तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो मैं इसको 3 गो ऑप्शन बता रहा हूँ, तीनों को याद कर लीजिएगा। देखिए मैं इस तरह बता रहा हूँ सर, कोई नहीं बता रहा, 99 वाला क्वेश्चन लीजिएगा बिल्कुल। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो देखिए सोडियम को काटेंगे, लिथियम को भी काटेंगे, पोटासियम को भी काटेंगे। देखिए 3 ऑप्शन बताया, तीनों में से आपके एग्जाम में रहता है, तो अभी सोडियम को काट दीजिए, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से होकर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, NOH क्या है, क्षार है, ठीक है, ये सब याद कर लेना है। गंगा सफाई योजना कल में ही बताए थे 1986 में। क्लोरोफिल वर्णन का रंग क्या होता है, वो हरा होता है, ठीक है। चलिए यूरो 2 का संबंध क्या है, मैंने बताया था वायु प्रदूषण से, और लवण क्या है, K2SO4 होता है, ठीक है। बस इतना ही याद करना है बउआ आपको। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है, तो Na2CO3, और आयनिक यौगिक कौन है, CaOCl2। चलिए अरे ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, गन मेटल भी कहते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा सीसा और टिन के धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन में सोल्डर रहता है आपको एग्जाम में, ठीक है। और पीतल किसका मिश्र धातु है, पीतल है तो क्या है, तो मिश्र धातु है, किसका सर, तो मैं बता दूंगा, ये टिन जस्ता और तांबा का है, ठीक है। कार्बनिल ग्रुप प्रतिकारक है तो CO होता है, और कार्बन के ग्रुप कौन कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट होता है, याद कर लेना, ठीक है। ओजोन अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है, मैंने बता दिया। अब आ गया सब्जेक्टिव, इसको लेना है तो आपको सर 99 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कितना देखिए एक PDF में कितना सब्जेक्टिव में दे रहा हूँ, देख लीजिए कितना सब्जेक्टिव दे रहा हूँ। एक PDF में 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहा हूँ माय डियर, एक क्वेश्चन में 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
और इस तरह मैं आपको क्या दूंगा, इस तरह आपको 1 साल तक दे रहा हूँ। तो क्या मज़ा नहीं आएगा आपको? बिल्कुल मज़ा आएगा। पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिएगा, नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। तांडव सीरीज को कैसा लग रहा है कमेंट कर बताइएगा। 12वां पार्ट हो रहा है, आपको देखना, ठीक है। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ना है। 95% आएगा। आप मेरे चैनल से पढ़ो, चाहे यूपी बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, टेंशन नहीं लेना। बाकी हम आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू। फिर मिलते हैं पार्ट 13वां के साथ, तांडव सीरीज के साथ। जय हिंद।